एवरीवन, तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्याओं 1 0 5 0 7 0 8 9 का बहुलक ज्ञात करो। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि बहुलक क्या होता है। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई हो वही बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक क्या है, एक ही बार आया है, और जीरो देखिए 3 बार आया है। जीरो आपका कितनी बार आया है, तो 3 बार आया है, और 5 आपका एक बार आया है, 7 एक बार आया, 8 एक बार आया है, और 9 एक बार आया है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो आपका बहुलक हो जाता है वो 0 हो जाता है, यानी आपका आंसर बहुलक यानी है वो 0 है। ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है घनमूल 125 गुणे 143 का मान ज्ञात करो। तो 125 है ना, और गुणे घनमूल आपका हो जाता है 343। यहां तक हो गया। अब आपको पता है कि 125 का घनमूल क्या होता है, तो 5 होता है, यही तो होता है ना। और 343 का तो 7 होता है। तो जब आप करेंगे, ये यहाँ पे गुणे का चिन्ह है, तो 5 7 35, यहाँ पे 35 आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका 9/49 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें क्या करना होता है, देखिए ये आपका जैसे कि यहाँ पे 9 है, ठीक है ना, 9 49 और ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर, यहां तक आपका हो गया। अब क्या करना है, आप 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, स्क्वायर है ना, तो 3 3 9, और ये जो 49 है तो ये किसका है, तो 7 7 49, आप 7 इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो आप ए लिख कर और इस तरह से आप ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। यहाँ पे अब आपका 4 है -2, क्योंकि 4 को आप 2 लिख सकते हैं ना, 2 दूना 4 है ना, तो 2 यहाँ पे हो गए, और बी, और उसके बाद आप स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए आपका एक हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे आप देख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहां तक हो गया। अब यहां पे इस तरह से आप कर सकते हैं, तो यहां पे 3/7 ए प्लस 2b इतना हो गया, और आपका हो गया 3/7 ए माइनस 2b, यहां तक आपका हो गया। नेक्स्ट, लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है ना, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी हाइट जो है ना, कितनी है, तो 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या हो जाता है, यहां पे लिख लेते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2πr/h हो जाता है। अब आपको पता है कि 2 तो यहां पे रहेगा ही रहेगा, यहां पे देखिए गुणे के निशान छिपे हुए हैं, और पाई का मान 22/7 हो जाता है। गुणे r देखिए कितना है यहाँ पे, तो त्रिज्या r 5 सेंटीमीटर है, और h कितना है, तो h आपका हो जाता है 14 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया, आपने सूत्र लिखा उसके अकॉर्डिंग आपने इसको पुट कर दिया। अब देखिए 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहां तक हो गया। अब क्या करना है, ये आपके कितने बच्चे, तो 2 गुणे 22 गुणे 5 गुणे 2, इतना ही तो बचा। देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, और 22 दूना 44, तो यहां पे लिख लेते हैं 10 गुणे 44 बराबर 440, यही तो निकल कर आ गया ना, यानी आंसर आपका इतना आ गया। और क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग सेंटीमीटर, यहां तक आपका हो गया, यानी ये आपका आंसर निकल कर आ गया। क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है ना, एक वृत्त है और ये इसका आधा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। उसके बाद इसका भी आधा, ये क्या हो जाता है, तो त्रिज्या हो जाती है। और वृत्त के यानी वृत्त का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2π और r हो जाता है। तो जो वृत्त का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, तो जब उसकी त्रिज्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और आपका तो वृत्त की परिधि जब ज्ञात करना है तो यहां पे इसको पुट कर देते हैं, तो त्रिज्या 7 है, 2 इंटू और
पाई का मान 22/7 हो जाता है और गुणे आपका यहाँ पे त्रिज्या 7 है तो 7 हो जाता है। अब 7 से 7 को काट दे यानी ये कट ही जाएगा और 22 दूना 44, 44 हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या है, वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखें। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज कैसा होता है, ऐसे तो होता है हल्का सा तिरछा, यानी कि ये और इस तरह से। इसको D1 मानेंगे, हाफ को मानते हैं ना, और इसको D2 मानेंगे। तो यहां पे आपका हो जाता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे D1 गुणे D2। समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समलंब की समांतर भुजाएं, देखिए ये क्या है, तो समलंब की समांतर भुजाएं यहाँ पे इस तरह से आपको करना है, उसको नाम दे देना है ABCD। ये आपका क्या हो गया, B1 हो गया और ये B2 हो गया और ये इसकी जो हाइट है ये 12 मीटर हो जाती है। आप देखिए समलंब चतुर्भुज में कोई एक जोड़ा समांतर होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि A और B और D और C के समांतर होता है और क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या करनी होती है, तो चाहिए होती है। तो बीच की दूरी हमें चाहिए होती है और दोनों भुजाओं की लंबाई चाहिए होती है, यही तो चाहिए होता है ना। अब क्या करेंगे, अब इसके सूत्र को पुट करेंगे तो सूत्र क्या हो जाता है, तो समलंब का क्षेत्रफल A बराबर 1/2 B1 प्लस B2 गुणे H। तो B1 कौन है, तो यहां पे देखिए B1 ये हो गया आपका, तो B1 आपका कितना हो गया 1/2 और ब्रैकेट में आपका हो गया B1 8 हो गया, प्लस B2 कितना हो गया, तो 15 हो गया। अब यहां पे आपका H है जो वो आपका कितना है, गुणे 12 मीटर। ठीक, अब देखिए 1/2 तो ये रहेगा ही रहेगा, है ना, 1/2 और 15 और 8 23, तो यहाँ पे आपके 23 हो जाते हैं और 12 यहाँ पे क्योंकि इंटू है। आप देखिए यहाँ पे आप निशान लगाए ना लगाए वो गुणा छिपा ही होता है, आप लगा लें। अब क्या करना है, तो 2 एकम यहाँ पे 23 है, ठीक है, 2 एकम 2 2 छंग 12, इस तरह से हो गया। अब बचा कितना आपका, तो 23 गुणे 6। अब यहां इसको गुणा कर ले तो 23 गुणे 6, 6 तिया 18 के 8, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 138 मीटर स्क्वायर कितना निकल कर आ गया, 138 मीटर स्क्वायर आंसर निकल कर आपका आ जाता है। समीकरण 13x - 30 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 को हल कीजिए। इसमें क्या करना होता है, पहले एक स्टैंडर्ड इक्वेशन को आपको अपने माइंड में करना होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग गुणनखंड करना होता है। तो आपका हो जाता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस आपका c बराबर 0, यही तो होता है ना। अब देखो क्या करना है, इसमें इस तरह से करना होता है जैसे आपका जो A है और C इसका गुणा करना होता है और B को कुछ इस तरह से तोड़ना होता है, यानी आपको B को जो है वो इस तरह से तोड़ना होता है कि अगर आप जोड़े या घटाए तो उतना ही रहे और अगर गुणा करें तो A टू C यानी A इंटू सी आपने किया है उतना हो जाए, A इंटू सी के बराबर हो जाए। तो देखते हैं सबसे पहले यहां पे 13x - 30 प्लस और आपका -30 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको पहले क्रम में लगा लेते हैं। यहां पे एक्स स्क्वायर पहले ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, और उसके बाद आपका हो जाता है प्लस का कितना है, तो प्लस का आपका देखिए यहाँ पे 13 है तो प्लस का आपका 13 हो गया और माइनस यहाँ पे प्लस का 13 हो गया और माइनस का कितना हो गया, तो 30 हो गया और बराबर आपका 0 हो जाता है। अब क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर तो ये तो यही ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे जो आपका A और C है ना, इसका गुणा करने पर और जब आप इसको B को तोड़ेंगे तो इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पे इतना रहे लेकिन गुणा करने पे कितना आ जाए जितना इसका मान है। ठीक है, तो कुछ ऐसा करेंगे, कितना कर सकते हैं, जैसे 15 माइनस, और ये ध्यान रखें जैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस आप करें, तो 15 - 2। अब इसको घटाएं, 15 - 2 तो कितना हुआ, 13 हो गया, तो 13 के बराबर हो गया और 15 दूना 30 तो इसके बराबर हो गया, यानी गुणा करने पर इसके बराबर हो गया और जोड़ने या घटाने पर इसके बराबर। ठीक है, और क्या बचा आपका -30 और बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ले लिया, उसके बाद इसमें भी एक्स है तो एक्स यहां पे समझ देखिए 13 के साथ एक्स है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, देखिए 15 के साथ एक्स लगाएंगे, 15 के साथ एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, ये अलग अलग हुआ है लेकिन एक्स तो रहेगा ना, और उसके बाद 2x -30 बराबर 0।
आप कॉमन ले लेंगे तो यहां पे देखिए x और x, तो x कॉमन ले लिया तो बचा कितना, यहां से एक ले लिया और यहां का तो एक चला ही गया, तो यहां का एक x बचा तो x ले लिया और प्लस यहां पे है तो प्लस लगा दिया और 15 कर दिया। ठीक है, अब देखिए इतना आपका हो गया। अब बचा -2x -30, तो -2 हो गया। अब यहां पे आपका x और 2, 15 दूना 30 है ना, तो x प्लस और आपका 15 2 से कट जाएगा 15 बार में, और आपका बच्चा 0, तो ये 0 साथ में लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये एक है और एक ये है, बराबर है, तो इसमें से एक ले लेंगे। यहां पे देखिए जगह नहीं है, अब तो यहां पे कर लेते हैं। तो x यहां से उठा लिया और प्लस आपका 15, यही तो हुआ ना, और यहां पे आपका x और माइनस और 2, इतना हो गया और बराबर आपका 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इनको इन दोनों को क्या करेंगे, देखिए मान 0 का भी करना है, और जब बराबर के इधर करते हैं उधर तो माइनस में होता है तो प्लस में हो जाता है, प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है। तो x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, x है आपका, और जब इधर ले जाएंगे बराबर के तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना, ये माइनस का हो जाएगा। और ये देखिए आपका x -2 है, तो जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा, तो प्लस का 2 बन जाएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है। क्वेश्चन देखिए फिर से गुणनखंड वाला ही क्वेश्चन है आपका, और ये अच्छी चीज है, एक साथ में दो हैं तो रिपीट चीजें जो है ज्यादा समझ में आ जाती हैं। जैसे एक जैसी दो चीजें हो जाती हैं तो ज्यादा उसमें अगर कोई डाउट भी रह गया है तो नेक्स्ट में क्लियर हो जाता है। अब यहां पे आप देख लें 4x² प्लस 5x प्लस 1 का गुणनखंड कीजिए। तो यहां पे गुणनखंड करना है तो वही आप अपने माइंड में सबसे पहले इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, यहां तक आपका हो गया। उसके बाद देखिए आपका 4x² प्लस 5x प्लस 1, तो 4x² प्लस 5x प्लस 1। अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से तोड़ेंगे जैसे अभी बता चुके हैं आपको, फिर से रिपीट किए देते हैं कि 4 एकम 4 यानी a और c का गुणा कराने पर जो मान आता है तो b को उस तरह से तोड़ते हैं कि जो गुणा की हुई संख्या है, जब गुणा करेंगे b को तो जो आपका a और c है उतना आंसर आ जाए, और जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जितना b का मान है उतना ही रहे। तो इस तरह से देख लेते हैं कितना क्या करना है। तो 4x² तो इतना ही रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। अब इसको कैसे तोड़े, तो यहां पे देख लेते हैं कि 4 प्लस 1, 4 एकम 4, अगर हम देखिए 4 प्लस 1 करते हैं तो 4 एकम 4 4 ही रहेगा, और जब हम इसको जोड़ेंगे 4 और 1 तो ये 5 आंसर आ जाएगा। यानी देखिए यहां की भी कंडीशन पूरी हो रही है और यहां की भी कंडीशन पूरी हो रही है, यानी ये सही है। तो 4 और प्लस और 1 हो जाता है, ठीक है, और आपका +1 हो जाता है यहाँ पे। अब इसको इसमें x था, देखिए यहाँ पे 5x है तो इनके साथ भी x लिखना रहेगा। 4x² प्लस 4x और आपका प्लस x, एक x है, और यहाँ पे आप एक x भी लिख सकते हैं और प्लस यहाँ पे आपका 1 हो जाता है। अब देखिए पहले 3 संख्या थी, अब 4 हो गई, देखिए 1 2 3 4। अब क्या करना है, कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे भी 4x और यहाँ पे भी 4x, तो यानी 4x। फिर उसके बाद यहाँ पे x बचा तो आपने x ले लिया और आपका +1 हो जाता है। फिर आपका देखिए यहां तक आपका हो गया। अब इसमें कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे। एक कॉमन लेने पर फिर x + 1, तो x + 1 इतना बच गया। अब क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए ये और ये बराबर है। अब क्या करेंगे, एक इसमें से ले लेंगे, तो जब एक लेंगे तो x + 1 इतना हो गया, और आपका ये 4x + 1 यहां तक आपका हो गया, क्योंकि इसमें यही चीज इतनी ही पूछी गई है तो आपका आंसर यहां पे कंप्लीट हो जाता है। और तो इसमें कुछ सिर्फ गुणनखंड करने थे तो गुणनखंड तक आपका हो गया। और यहाँ पे देखिए कि हल कीजिए, यहाँ इतना 0 बराबर 0 को हल कीजिए ना, समीकरण 13 x - 30 प्लस x² बराबर 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पे 0 था तो इस तरह से सॉल्व किया गया है। जैसा क्वेश्चन हो उस तरीके से आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है tan 45 डिग्री और माइनस cot 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाता है और cot 30 डिग्री का मान √3 प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 ही रहेंगे, और उसके बाद इनटू, और आपका हो जाता है
यहाँ पे क्योंकि छिपा होता है ना, इनटू cos 30 डिग्री का मान √3/2 sin 90 का मान 1 हो जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप समझ लें, देखिए एक प्लस का और एक माइनस का आपका कट जाएगा, उसके बाद आपका 2 से 2 कट जाएगा और माइनस √3 और आपका ये √3 ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या। अब यहाँ पे आप देख लें एकदम से मतलब काट दें, या आपका यहाँ पे माइनस और प्लस, क्योंकि यहाँ से जब आपका जाएगा तो ये प्लस ही तो बचेगा ना, तो प्लस का तो आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। अगर आपको ना वहां पे कंफर्टेबल ऐसा लगे, ना समझ में कोई चीज आए, तो आप स्लो स्लो करके मतलब स्टेप बाय स्टेप भी आप उसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जीरो आंसर निकल कर आ जाता है। क्वेश्चन है समीकरण 5x बराबर y और 2x प्लस वाई बराबर 7 को हल करके y का मान ज्ञात करें। तो आपका यहाँ पे हो जाता है जैसे 5x बराबर y समीकरण मान लेते हैं, ये आपका हो जाता है 5x बराबर y। फिर इसके बाद देखते हैं 2x प्लस वाई बराबर 7, ये आपका दूसरा समीकरण हो जाता है। तो समीकरण ये इसको आप 1 मान लें और इसको आप 2, क्योंकि सीरियल वाइज है तो हम मान लें। समीकरण 1 से y का मान 2 में रखने पर, यानी क्या है, समीकरण 1 से इस वाले से और y का मान 2 में रखने पर, अब क्या होगा, समीकरण 1 से y का मान 5x के बराबर है। y का मान भाई कितना है, क्योंकि 5x बराबर y यानी 5x के बराबर है, यही है। तो जहां पर समीकरण 2 में y आ रहा है वहां पर क्या करेंगे, अब देख लेते हैं यहां पे क्या करना है। तो 2x प्लस 5x क्या करेंगे, 2x प्लस, अब y का मान क्या है, क्योंकि 5x बराबर y है ना, तो इसी के तो बराबर है, तो 5x और बराबर 7। अब 5 और 2 7, 7x और बराबर 7, यहां तक हो गया। अब यहाँ पे x है आपका, तो x बराबर 7, अब बुरे में है कोई संख्या तो उसको क्या करेंगे, भाग में कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, इसी तरह तो होता है ना। तो 7, अब 7 और 7 कट गया तो 1 बचा, इसमें यहाँ पे कितना निकल कर आया, 1 मान निकल कर आया। अब क्या करेंगे, अब इस x के मान को किसी एक समीकरण में रख देंगे, y का मान आ जाएगा। अब ये जो 1 आया है समीकरण 1 में ही रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखने पर, अब यहां पे हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब 1 आया है तो 1 में तो x जो है वो 5 गुणे और 1 ही तो होगा, और बराबर आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि y है तो y हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 एकम 5, भाई 5 एकम 5 ही तो होगा और बराबर y हो जाएगा, तो कितना आएगा, तो y बराबर और 5 आ जाएगा, यही तो होगा ना। तो ये आपकी कौन सी विधि है, तो ये आपकी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बेलन के आयतन को ज्ञात करना है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं किसी के परितः घुमाने पर। अब यहाँ पे जो आपका आंसर दें, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, आप उसको समझ लें, क्योंकि क्या होता है जब किसी के परितः घुमाया जाता है, यहां पे क्या है, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत की चौड़ाई के परितः घुमाया गया, और जब चौड़ाई के परितः घुमाया गया तो चौड़ाई क्या बन गई, चौड़ाई बन गई ऊंचाई, चौड़ाई बन गई ऊंचाई, यानी जिसके परितः घुमाया जाता है वो ऊंचाई बन जाती है। जैसे यहां पे एक आयत की बात की गई है, ठीक है ना, आयत की बात की गई है, और इसमें क्या कहा गया, 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े। अब इसके परितः घुमाया गया है, तो जब इसके परितः घुमाया जाएगा तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, है ना। तो इस तरह से ये बेलन का रूप ले लेगा। अब आप कोई कागज ले और उसको आप फोल्ड करें, और जैसे कि आपकी चौड़ाई के परितः फोल्ड करें, तो ये क्या बनेगा, तो यहां पे इसको समझिएगा, क्योंकि इसमें यहां पे जैसे कि मान लिया गया है, यहाँ पे त्रिज्या को 2 बार रख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या करना था कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई को जब ऊंचाई में बदल देंगे तो जो बचेगा वो त्रिज्या रहेगा, है ना। और त्रिज्या, अब इसका सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, चलो उसको क्लियर कर लेते हैं। तो लंबाई वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आर बराबर 17 और एच बराबर आपका 7, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच बराबर 22/7 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 7। अब यहाँ पे 2 बार 17 17 आया, 1 बार 7 आया, जो आपके देखिए इसमें सीरीज में है 2 बार 7, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, त्रिज्या को मान लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या करना था, जो चौड़ाई है वो ऊंचाई हो जाएगी। तो जो देखिए एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत के चौड़ाई
के परितः घुमाने पर, तो जिसके परितः घुमाया गया वो ऊंचाई हो जाएगी। बस यहां पे ये चीज ध्यान में दीजिएगा कि जिसके परितः घुमाया जाए वो ऊंचाई बन जाएगी, बाकी त्रिज्या आपकी रहेगी, है ना। फिर आप इसका क्या करेंगे, देखिए 7 से आपका 7 कट जाता है और 22, 17 और 17 बचता है। कितना बचता है, तो 22 गुणे 17 गुणे 17 इतना। अब इसका जब आप गुणा करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 6358। और क्योंकि इसमें क्या किया गया है, एक यहाँ पे आयतन निकाला गया है तो यहाँ पे घन सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप लिख लें घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त कैसा होता है, ऐसे तो होता है, ओ बिंदु पर ये होता है। अब क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ये जो एरिया होता है यही तो क्षेत्रफल होता है, और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो ओ बिंदु से यहां तक यही तो है त्रिज्या। अब ज्ञात कर ले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्षेत्रफल तो दिए ही हैं, तो यहाँ पे क्षेत्रफल की जगह पे क्या लिख देंगे, तो क्षेत्रफल 154 हो जाता है बराबर पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का मान कितना हो जाता है, तो 22/7 हो जाता है। और आर आपका जो हो जाता है वो कितना है, क्योंकि आर ही तो निकालना है, तो आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आर स्क्वायर बराबर, अब इसको देखिए 154, क्योंकि यहां पे आप हल्का सा एक मान ले ऐसे या ऐसे, इसकी से तो गुणा कराएंगे ना, तो 154 गुणे 7/22। अब इसको आप कैसे काट देंगे, 11 दूना 11 से काट दें, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, और यहाँ पे कितने बचे 4, 11 चौक 44, तो 4 यानी 14 हो गए, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, यहाँ पे 7 बच गया। अब ये 7 और ये 7, इसको किस तरह करना है, तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर और बराबर 7 गुणे 7। अब इस स्क्वायर को इधर बराबर के करेंगे तो आर बराबर 7 गुणे 7, इस तरह से तो करेंगे। अब इसमें ये जोड़ा है तो एक जोड़ा निकाल लेंगे, तो आर बराबर 7, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, यानी कि यहां पर आंसर निकल कर आ गया है 7 सेंटीमीटर। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 19, 44, 91 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अब इस तरह की संख्या में क्या करना होता है, क्योंकि इन्होंने संख्या तो दे रखी है, ठीक है ना, तो संख्या दे रखी है। अब इसको क्या करना है, ऐसी कौन सी संख्या इसमें से घटाई जाए जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अब ऐसे तो नहीं पता है कि कौन सी संख्या घटा दी जाए इसमें, तो इसका निकालेंगे हम क्या, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप जैसे आपको आसान लगता है गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, आप जैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं वैसे आप करें। यहां पे देखिए भाग विधि द्वारा, तो हम भाग विधि द्वारा आपको बताते हैं। जैसे आपकी जो संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है, तो हो जाती है 19, 4, 4 और 91, इतनी ही तो है। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़े बना लेंगे, राइट हैंड की तरफ से जोड़े बनाएंगे। अब देखिए पहले जोड़े पर वर्क करेंगे, तो 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, 5 25। तो यहां पे अगर हम 4 चक्कू 16 इससे करते हैं तो ये कट रहा है, और आपको पता है कि जो संख्या यहां पे आए वही संख्या यहां पे आए और वही संख्या यहां पर आए, ये शर्त होती है। तो 4 चक्कू 16। अब क्या करेंगे, देखिए यहां पे जो संख्या है 4 4 को प्लस कर देंगे और यहां पे जो संख्या है इसको माइनस कर देंगे। तो 19 में से 16 जाते तो कितना बचता है, 9 में से 6 गए तो 3 बचा और यहां पे कुछ भी नहीं बचा। अब 4 और 4 को प्लस कर देंगे तो 8 रहेगा, यहां पे कुछ लिखना है। अब जब दूसरे जोड़े पे बढ़ेंगे तब एक हमारा ये स्टेप यानी एक जोड़े का स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब एक पूरा जोड़ा हम इसका उतार लेते हैं, यानी 44, ठीक है ना, 44। अब 344 यहां पे निकल कर आया। अब क्या करेंगे, लगभग कितने से हमको करना है, तो लगभग अगर हम 4 से करें तो 4 चक्कू 16, यहां पे देख लेते हैं 8, 4 और 4, 4 चक्कू 16 के 6 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33, 33 यानी 336 और 344, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पे 4 आपके आ गए और यहाँ पे आपका 4 ही से तो कटा, तो 4 यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे कितना है 336 निकल कर आया। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे घटा देंगे, तो 4 4 8 हो जाता है और 8 ये यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस रखें क्योंकि दूसरा नंबर भी लाना होता है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 4 से 6 कैसे जाएगा, तो नहीं जा पाएगा, तो इधर से तो 14 में से 6 जाते हैं तो कितना बचता है, 8 बचते हैं। अब यहाँ पे इसने इसको उधार दे दिया तो 3 ही तो बचे, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा। अब इस वाले पूरे जोड़े को हम उतार लेते हैं, तो ये 91 हो गया, यही तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है 891 और ये 88, अगर हम 1 से यहाँ पे करें तो कुछ, और अगर 2 से कर देंगे तो संख्या बहुत ज्यादा चली जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि
थोड़ा सा देखना भी चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि अगर 2 से हम करते तो हो सकता था। तो 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16, है ना, 16 के 6 हासिल 1, 2 अट्ठी 16 और 1 17, तो बहुत ज्यादा आ जाएगा और हमको लाना इतना, यानी जाहिर सी बात है कि एक ही बार वो जाएगा। तो एक बार जाने यहाँ पे एक रख दिया, यहाँ पे एक बार रख दिया और 881 यहाँ पे निकल कर आता है 881। अब 81 में से यहाँ पे भी एक रखेंगे, है ना, फिर वही प्रक्रिया करेंगे, इसको घटाएंगे तो एक में से यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे, है ना, एक में से गया तो कुछ नहीं बचा, 9 में से 8 गया तो एक बचा और 8 में से 8 गया तो कुछ नहीं बचा, यानी 10। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 10 संख्या को घटाने पर पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और यही क्वेश्चन की डिमांड है कि वो बहुत छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ये जो नंबर है में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। और पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि सबके जोड़े बन जाए, है ना। और यहां पे देखिए पूरा पूरा नहीं कटा, यानी इतना बच गया। तो यही अगर इतनी ये संख्या ना होती तो पूरा पूरा कट जाता। यहां पे मतलब ये हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी और बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है ना। और इसमें जितने भी सूत्र है बहुत अच्छे से उनको कहते हैं कि रट्टा लगा लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, चीजों को अच्छे से समझ लीजिएगा। क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि नंबर यही सेम सेम आ जाए। जैसे अब आपको वर्गमूल निकालना आता है तो नंबर को कुछ भी दे दे, आपने वर्गमूल निकाल दिया, है ना। गुणनखंड करना आ जाए, आपको वो कोई भी नंबर दे दे, गुणनखंड तो पता है ना आपको। इसी तरह आपका और भी जैसे हो जाते हैं जो भी क्वेश्चन है, तो कहते नहीं मेथड तो वही रहता है, नंबर्स को चेंज कर दिया जाता है। मान लीजिए भाई आपका बहुलक आ गया, अब यहां पे था 1 0 5 0 7 0 8 9, अब वो कोई भी संख्या दे सकते हैं, लेकिन आपको बहुलक पता है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक है, तो आप कर ले जाओगे। अब वृत्त का व्यास वाला है, जैसे वृत्त की, अब आपको पता है कि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, तो 2 पाई r है, नंबर वो कुछ भी दे दे, आप कर ले जाओगे। कहने का मतलब ये है कि नंबर्स थोड़े बहुत चेंज इधर से उधर कर दिए जाते, मेथड तो चेंज नहीं होता है। तो मेथड पे आप फोकस कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है जो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो जाता है 15x² माइनस x माइनस 7 का गुणनखंड कीजिए। अब देखिए यहां पे 7 है और अगर क्वेश्चन पेपर में जो 2018 में आया था तो यहां पे 6 था, तो आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क कीजिए, ठीक है ना। तो यहां पे आपका हो जाता है x² माइनस x माइनस 6 का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वही प्रक्रिया करेंगे कि जैसे कि a का मान कितना है, तो a बराबर 1 ही तो है, और b बराबर कितना है, तो -1 है, ये 1 ही तो है, और c कितना है, तो c बराबर -6 है। अब क्या करेंगे, तो x² माइनस 3x, अब यहां पे वही चीज करेंगे कि a और c का जब गुणा करेंगे तो जितने गुणे का मान है, ठीक है ना, तो b को जब हम तोड़ेंगे तो a और c में जितना मान आया हो उतना हो, लेकिन जब हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो जितना x का मान है यानी b का मान है वो उतना रहे। तो ये प्रक्रिया हम कैसे करेंगे, अब देखिए 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1 बचा, और 3 दूना 6, है ना, 3 दूना 6, तो यहां 6 आ गया, और माइनस के आपको करने हैं तो माइनस के 3 माइनस 2, तो ये आपका 1 बचेगा, लेकिन माइनस का बचना चाहिए, है ना। तो 2 में से आपका 3 जाएगा तब माइनस का 1 बचेगा, इस तरह से आप कर ले। फिर उसके बाद आपका यहां पे हो जाएगा x² माइनस 3x और आपका हो जाएगा +2x माइनस 6। अब देखिए 4 संख्या हो गई। अब यहां पे आप समझ ले, x कॉमन ले लिया और x यहां पे बचा, तो x और ये आपका -3, फिर यहां पे देखिए क्या बचा, प्लस के 2 और 2 3 6, है ना, तो x -3, यहां पे आपका हो जाता है x -3, और यहां पे देखिए 6 लिखे हुए इसलिए थोड़ा दूरी पे कर देते हैं, आप अपने हिसाब से कीजिएगा, और यहां पे x +2, ये आपका क्वेश्चन आपका हो जाता है। से 30 डिग्री -2 कोट 45 डिग्री प्लस -4 अपॉन √3 साइन 30 डिग्री +2 कॉस 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको मान जो इसके हैं वो याद करने होते हैं, रटने होते हैं। कहने का मतलब ये एकदम रट लीजिए, क्योंकि जब तक आपको मान नहीं पता होंगे तब तक आप इस तरह के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं इसके मान क्या क्या हो जाते हैं। तो आपका सबसे पहले हो जाता है सेक 30 डिग्री का मान हो जाता है 2/√3, उसके बाद माइनस का निशान लगा तो माइनस, और यहाँ पे 2, और कोट 45 डिग्री का यानी कि 2 के बाद आपको गुणे का निशान लगाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुणा छिपा हुआ होता है, यही तो बात होती है ना। फिर उसके बाद आपका हो जाता है कोट 45 का मान जो हो जाता है वो 1 हो जाता है। फिर उसके बाद ये माइनस, प्लस और माइनस कितना होता है, तो माइनस हो जाता है।
प्लस माइनस बाय माइनस ही तो होगा। फिर ये 4/√3 और गुणे आपका 1/2 और प्लस 2 गुणे 1, ये इनके मान हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये रूट बाय यहां पे 2/√3 हो जाता है। उसके बाद ये -2, क्योंकि 2 एक कम 2 हो जाता है ना, तो यहां पे 2 और यहां पे 2 दो दो से कट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा यहां पे 2। अब देखिए आंसर कितना आता है, तो 2 से 2 कट गया और 2/√3 कट गया, यानी कि यहां पे आपका 0 आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, 2 सिक्कों को उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। तो आप 2 सिक्कों को उछालें, ठीक है ना, आपने 2 सिक्कों को उछाला तो दोनों पे हेड आ सकता है, ठीक है। अब यही 2 सिक्के हैं तो दोनों पे भाई टेल भी आ सकता है, आ गया ना। अब यही 2 सिक्के हैं तो एक पे हेड और एक पे टेल भी आ सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक पे टेल और एक पे हेड आए, यानी 2 सिक्कों की यहां पे बात हो रही है, तो इसमें इतनी संभावनाएं बन सकती हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, यानी कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, तो 1 2 3 और 4 संभावनाएं बन सकती हैं। अब देखिए जैसे आपको इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे आपका सूत्र हो जाता है 2n, यानी कि आप 2 आधार मानेंगे, जितने सिक्के पूछे जाएंगे उतनी आप घात लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 × 2 यानी कि 4। अब देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि हेड आने की प्रायिकता क्या रहेगी, टेल आने की प्रायिकता क्या रहेगी, या एक पे हेड आने की प्रायिकता क्या रहेगी, ऐसे है ना, या एक हेड आने की क्या प्रायिकता रहेगी, जैसे भी आपका क्वेश्चन हो उस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे प्रायिकता अगर पूछ लिया कि मान लीजिए आपसे प्रायिकता पूछ लिया कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, हेड आने की यानी एक पे, यानी हेड आने की क्या प्रायिकता है, दोनों सिक्कों पे हेड आने की क्या प्रायिकता है, 1 है, तो यानी कि आपकी हो जाती है प्रायिकता और अनुकूल घटनाएं और बटे कुल घटनाएं। तो आप कैसे लिखेंगे, अनुकूल घटनाओं में क्या लिखेंगे, क्योंकि एक बार आया और कुल घटनाओं में 4, तो ऐसे आंसर आ जाएगा 1/4। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये समझ लेते हैं शंकु होता कैसा है। तो शंकु ऐसा ही तो होता है जैसे जोकर की टोपी हो जाती है, बर्थडे केप हो जाती है ना, इस तरह से आपका हो जाता है। अब इसमें ये यहाँ पे त्रिज्या हो जाती है, ये हाइट इसकी हो जाती है, और तिरछी ऊंचाई ये आपकी हो जाती है ना, ये तिरछी ऊंचाई हो जाती है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है कि किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी है, तो 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो पाई RL हो जाता है। तो आपको पता है पाई का मान कितना होता है, तो 22/7, और आपकी पाई R त्रिज्या कितनी है, तो 8 हो जाती है, और L कितना है, तो 21 हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 अंगा 7 त्रिक 21। अब यहां पे इस तरह से 22 × 8 × 3, तो तीनों 8 24, देखिए तीनों 8 24 और 22, ठीक है ना, इस तरह से। अब आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 528 वर्ग सेंटीमीटर। आप गुणा करके देख लीजिएगा, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के लिए उतने अच्छा है, उतनी स्पीड बनेगी। और जो ये सूत्र है ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यहां पे देखिए वक्र पृष्ठ की बात की जा रही है, शंकु के वक्र पृष्ठ यानी पाई RL। इसको इस तरह से, इन जो सूत्र है इन सूत्र को इस तरह से रख लीजिए कि आप जैसे ही क्वेश्चन देखें बस सूत्र आप पुट कर दें, और सूत्र पुट हो गया तो समझ लीजिए आपका आंसर आ गया। यही तो होता है ना, क्योंकि गुणा भाग ये तो सब आप बहुत अच्छे से ही कर लेते हैं, और सूत्र है तो सूत्र याद कर लेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद है आपका घन रूट, ये आपका हो जाता है घनमूल, है ना। 343 गुणे वर्ग 576 को सरल कीजिए। तो आपको पता है कि जो ये होता है यहाँ पे 3, ये घन होता है ना, घनमूल, और जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 2 माना जाता है, ये वर्गमूल हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 343 गुणे 576। अब इसमें क्या करना है, ये 343 किसका है, तो 7 का। अगर आपको याद होगा तो आप मिनटों में काम कर ले जाओगे, अगर नहीं याद होगा, बाई चांस मान लीजिए नहीं याद है, या इस नंबर की जगह पे दूसरा नंबर आ गया जो आपको नहीं याद है, हालांकि हमने आपसे कहा है कि 1 से 15 तक तो आप याद ही कर लें, लेकिन चलिए मान लीजिए ऐसा नंबर है जो आपने याद नहीं किया या आपको याद नहीं है, तब आप क्या करेंगे, उसके गुणनखंड कर देंगे और 3-3 के जोड़े बना देंगे। लेकिन जब याद है, आपको पता है 343 का 7 होता है और 576 का वर्ग कितना होता है, तो 24 होता है, तो आपने जो इसके मान है वो आपने रख दिए, ठीक है ना, क्योंकि गुणे का निशान है तो आपने गुणे का निशान लगा दिया। अब इनको दोनों को गुणा कर लिया, गुणा करने पे आपका कितना आंसर आ जाता है, तो 168 आंसर आ जाता है।
क्वेश्चन आपका हो जाता है नेक्स्ट, 8000 का घनमूल ज्ञात करें। अब देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आ जाता है कोई दिक्कत नहीं है, बस आप क्या करेंगे, जैसे आपका 8000 है तो आपको पता है राइट हैंड की तरफ से जोड़े बनाए जाते हैं, तो आपने एक जोड़ा बना लिया, इसका एक जीरो यहां पे रख दिया, यहां पे 8 है तो 2 दूना 4 दूना 8 यानी 2 हो गया, तो 20 आंसर आपका निकल कर आ गया। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका आंसर हो गया 1 नंबर पक्का। अब मान लीजिए अति लघु या लघु में आ गया, तब आप क्या करेंगे, तब आप इसको इस तरह से करेंगे, जैसे ये आपका 8000 है तो आप स्टेप मार्किंग भी तो होती है ना इसमें, तो दो दो चक्कू 8, यही तो है ना, 2 चक्कू 8 और ये 3 जीरो आपने लगा दिए, फिर आपका 2 दूना 4 और ये आपने जीरो लगा दिए, फिर आपका हो गया 2 इक्कम और यहाँ पे आपने 3 जीरो लगा दिए, फिर आपका हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 जीरो आपने लगा दिए, फिर आपका हो गया 2 दूना 4 और यहाँ पे 1 बचा तो 2 पंजे 10 और ये आपने 1 जीरो लगा दिया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 दूना 2 इक्कम 2 और 2 दूना 4 और 1 बचा तो 2 पंजे 10, ठीक है ना, इतना हो गया। अब यहाँ पे 5 आपका है तो 5 ही से कटेगा ना, 5 दूना 10 और यहाँ पे आपके बचे कितने, 2 बचे तो 5 25 है ना। अब यहाँ पे आप देख लें 25 को आप देखिए 5 25 और 5 इक्कम 5 यानी 1 2 3 ये 5 हो गए, फिर 1 2 3 और 1 2 3 यानी अगर आप देखिए इसको पहले लिखना होता है फिर उसको घनमूल में है ना उसका चिन्ह लगाना होता है, फिर इसके जोड़े बनाने होते हैं, ये तो सब आप कर ही ले जाएंगे। अब यहाँ पे जो आपका निकल कर आता है, जब आपने जोड़े बनाए 3 3 के तो आपको इतना मिला, क्योंकि 3 का जोड़ा बनेंगे उसमें से 1 नंबर उठा लेंगे, तो इन 3 में से 1 नंबर उठा लिया, फिर इन 3 में से 1 नंबर उठा लिया और ये जो 5 है 3 बार आए हैं इनमें से 1 नंबर उठा लिया। अब 2 दूना 4 पंजे 20, अब यहाँ पे देखिए 20 ही आंसर निकल के आ गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट हो जाता है 16x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको देख लेते हैं, 16x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, तो 16x स्क्वायर बराबर, अब ये इधर जाएगा ना, बराबर के उधर जाएगा दूसरी तरफ, तो ये 25 जो माइनस में है तो किस में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये आपका x हो जाएगा और जो 25 है आपका 25 और जो 16 आएगा ये गुणे में है तो ये भाग में हो जाएगा, यही तो है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, अब स्क्वायर हटा के इधर करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, करनी में चला जाएगा, है ना। वर्ग होता है तो वर्गमूल हो जाता है, गुणा है तो भाग हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो इस तरह से हो जाता है। अब आपका इस तरह से ये 25/16 और आपको पता है अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, हालांकि अगर इतना आप नहीं भी करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ऐसे देखिए समझने के लिए बता रहे हैं। तो 16 किसका हो जाता है, तो 4 का हो जाता है ना, 4 और 25 तो आपका 5 का हो जाता है और बटे का निशान, तो इस तरह से आपका आंसर निकल कर आ जाता है। और इसमें क्या है, जब हम रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यानी प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं, आंसर तो आपका निकल कर आ गया। लेकिन दो तरह से आंसर आपका आएगा, 5/4 और आपका -5/4, इस तरह भी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है ना। तो आप अपना देख लीजिएगा, चीजों को समझ लीजिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है 12 12 और 13 12 10 का बहुलक बताएं। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक होता है। मान लीजिए कोई भी संख्या दी हो, जैसे मान लीजिए 10 10 10 3 बार दिए और सारी संख्या 2 2 बार दी है तो 10 बहुलक होगा। 12 12 12 4 बार दिए और सारी संख्या 3 बार आई है तो उसका वो बहुलक हो जाएगा। मतलब यह है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से, 12 12 12 देखिए 3 बार आए, बाकी 10 एक बार आया और 13 एक बार आया है, तो आपका 12 जो है वो बहुलक हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत की बात हो रही है। आयत कैसा होता है, दो भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं और कोण 90 डिग्री का इसमें बनता है। इसमें देख लेते हैं, हालांकि ये चीज नहीं पूछी, हमने बता दिया आपको। तो 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत की लंबाई के परिता घुमाने पर बने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए, जिसके परिता घुमाया जाए, जिसके परिता घुमाया जाता है तो वो क्या होता है, जब जिसके परिता घुमाया जाता है तो वो बन जाती है ऊंचाई। तो यहां पे 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत की लंबाई, यानी लंबाई के परिता घुमाया गया है, तो लंबाई क्या बन जाएगी, लंबाई बन जाएगी ऊंचाई, है ना। तो लंबाई जब ऊंचाई बन जाएगी तो जब इसमें आपका सूत्र क्या होगा, और यहां पे देखिए बेलन के आयतन को ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन का सूत्र हो जाता है पाई r² h।
अब इसमें यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है जब आपको भाषा नहीं समझ में आती है, लेकिन जब भाषा समझ में आ जाती है तब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है। आप सूत्र के अकॉर्डिंग करेंगे और आपका इजीली वर्क हो जाएगा। तो यहां पे कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परिता, तो जब लंबाई के परिता घुमाया गया तो ऊंचाई बन गई और ऊंचाई हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहां तक हो गया। जो बचा वो क्या हो गई, वो त्रिज्या आर हो गई। तो त्रिज्या आर यहां पे सूत्र में आपका आर स्क्वायर है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, और जब एच आपका 10 है तो ये दो बार लिखेंगे ना, जो पाई तो आपका 22/7 हो ही जाएगा। पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 हो ही जाएगा। और यहां पे कोई चिन्ह नहीं होते तो यानी गुणे का निशान होता है, तो गुणे का निशान लगा दिया। अब आर जो है आपका, क्योंकि आर स्क्वायर है तो इसको दो बार आर का मान लिखना पड़ेगा। तो आर का मान कितना है, तो 3.5 गुणे और यहां पे 3.5 स्क्वायर यहां पे लगा देते हैं। अभी इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ऐसे ही तो कुछ हो गया। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब आपने भाषा तो समझ ही ली कि जिसके परिता घुमाया जाता है वो क्या हो जाती है, वो ऊंचाई हो जाती है, यानी एच हो जाता है ना। अब क्या करेंगे, अब आपका यहाँ पे 3.5 है, इसको भी थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। हालांकि यहाँ पे इन्होंने बटे में दे दिया है, बटे में देने का कोई हिसाब नहीं था क्योंकि ये इसका सूत्र ही नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच ही तो है, तो यहाँ पे बटे का तो कोई सवाल नहीं उठ रहा है ना। यहाँ पे ये इन्होंने 2 दे दिए, ऐसे नहीं। अब आप देख ले, पाई का मान 22/7 और आपका हो जाता है आर स्क्वायर कितना है, तो 3.5 का मतलब क्या हुआ, 3.5। और अगर 7/2 आप लिखेंगे तब भी इसका मतलब क्या हुआ, 3.5। तो अगर आप इस तरह से इक्वेशन बन रही है तो आप इस तरह से कर सकते हैं वर्ग। तो 7/2 गुणे 7/2, हमने ये इसलिए कर दिया कि आपको काटने में आसानी रहेगी। उसके बाद आपका 10 हो जाता है। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन चीजों को अगर समझ में ना आ जाए, ऐसे चीजें आप समझ ना पाए, हम चीजों को समझा ना पाए, तो फिर फायदा क्या है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते जरूर हैं। अगर आप भाषा समझ ले जाएंगे तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। अब आप यहां पे समझ ले, 7 और 7 कट गया, यहां पे आपका 7 कट गया, और 2 एकम 2 है ना, और 1 और 1, यही तो, इतना ही तो बचा आपका। यहां पे देखिए आपका ये 2 कट गया और ये इससे 2 कट गया। अब ये 2 बचा तो इसको हमने 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब यहां पे निकल के कितना आता है, ये वाला 11 बचा बराबर 11, और गुणे आपका बच गया यहाँ पे ये 7 बचा, तो ये हमने 7 उठा लिया। और उसके बाद यहाँ पे जो 5 बचा, हमने 5 को उठा लिया। अब 7 बचे कितना होता है, तो 7 बचे 35 होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, 7 बचे 35 और आपका ये 11, 1 पंजे 5, 1 तिया 3, 1 पंजे 5 और 1 तिया 3, यही तो होगा ना। अब आंसर जो ये वाला 5 यहां पे रख दिया, और 5 3 8 और 3 385 आपका आंसर निकल कर आता है। वो भी किसमें, क्योंकि 385 जो आपका आंसर निकल कर आता है, घुमाने के बेलन के आयतन को ज्ञात करना है, तो घन सेंटीमीटर, 385 घन सेंटीमीटर यहां पे आपका हो जाता है, 385 घन सेंटीमीटर। ठीक है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले हम इसको करेक्ट करेंगे, क्योंकि जैसे समीकरण लिखा जाता है एक्स एक्स सब है ना, तो आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस के 6 है, तो माइनस के देखिए यहाँ पे एक्स की वाली फॉर्म है, यहाँ पे भी एक्स, तो एक्स एक्स को हम एक तरफ करेंगे, तो -6x और ये प्लस में 9 है तो 9 कर देंगे बराबर आपका 0 लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, वही ए और सी की गुणा करानी है, और आपको क्या करना है, जो बी है उसको इस तरह से तोड़ना है कि जो गुणा किया हुआ हो उतना आ जाए, अगर जब गुणा किया जाए लेकिन जोड़ा और घटाया जाए तो जितना बी का मान है उतना ही रहे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो ये माइनस के 6 है, तो माइनस के 6 यानी -3 कितना हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, और आपका 3 तिया 9 भी हो जाएगा। तो यहां पे आप देख लें एक्स स्क्वायर और आपका हो जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ना है ना, और 3 माइनस और आपका 3 है ना, तो यहां पे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां पे आप देख लें प्लस है और 9 और बराबर और 0। फिर उसके बाद ये आपने x ले लिया, एक्स स्क्वायर, 3x यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, तो 3x और आपका -3x, क्योंकि 3x माइनस 3x प्लस 9 बराबर 0। फिर देखिए कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉमन लेने पे क्या होगा, x और x -3 और -3
यहाँ पे कॉमन देखिए, और तो यहाँ पे कुछ है नहीं, देखिए यहाँ पे 3 से ये कट जाएगा, तो इसलिए x और माइनस प्लस माइनस और 3 3 9 है ना, तो 3 और बराबर आपका 0। अब क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ पे तीन, x माइनस 3 और x माइनस 3 में से एक, x माइनस 3, ठीक है ना, x माइनस 3 और आपका हो जाएगा x माइनस 3, x माइनस 3 यहां पर, यहां तक हो जाता है। उसके बाद 3 और यहां पे और बराबर 0, इसी तरह से तो करेंगे, फिर आपका हो जाता है x माइनस 3 बराबर 0 हो जाता है, x माइनस 3 बराबर 0। तो x अब बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में जो है वो प्लस में हो जाएगा, और इधर भी यही प्रक्रिया होगी, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, यानी दोनों में आपका x बराबर 3 आंसर। कोट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री और आपका हो जाता है कोस स्क्वायर 45 प्लस साइन 90 डिग्री को हल कीजिए। तो यहां पे आपको मान रखने रहेंगे, तो सबसे पहले मान रख लेते हैं। कोट 45 डिग्री का मान 1 हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और 1/√2 यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, फिर उसके बाद आपका माइनस है तो माइनस, और कॉस स्क्वायर 45 तो 1/√2 और स्क्वायर प्लस साइन 90 का मान तो 1 हो जाएगा। अब इसमें आपका देखिए एक और एक, आप यहाँ पे एक आपका हो जाता है तो ये एक, फिर उसके बाद ये आधा और ये आधा, तो आधा और आधा माइनस का निशान है तो माइनस, और फिर प्लस है तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस का एक और ये भी प्लस प्लस प्लस, तो प्लस ही तो होंगे ना, एक और एक कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएंगे। फिर आधा और आधा यहाँ पे देखिए इस तरह से तो है, आधा और आधा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 और माइनस 1/2 और माइनस यहाँ पे 1/2 और 1/2, ये कितना हुआ 1/2 और 1/2, यानी आधा आधा 1 हो जाता है। अब इसमें से क्या करेंगे, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, तो यानी आपका एक आंसर निकल कर आ जाता है। क्वेश्चन है आपका, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना क्या होगी। अब यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन कर लिया गया है कि इसके जो शीर्ष आने की संभावना है वो क्या है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि दो सिक्कों को उछाला गया, तो 2 की घात n है ना, तो 2 की घात n, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 सिक्के पूछे गए ना तो 2 की घात 2 हो जाता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 2 और बराबर 4। यहां पे क्वेश्चन क्या किया गया है कि एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो जब आप दो सिक्कों को उछालेंगे तो हेड हेड भी आ सकता है, टेल टेल भी आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि हेड और टेल आए, और ऐसा भी हो सकता है टेल और हेड आए। अब यहां पे शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए, इन्होंने ये नहीं कहा कि कम से कम एक शीर्ष आने की संभावना, तब आंसर बदल जाता, क्योंकि कम से कम तो 3 में है, 3 नंबर्स में, इसमें भी देखिए 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, लेकिन इन्होंने कहा शीर्ष आने की संभावना, यानी 1 में कह रहे हैं ये। तो प्रायिकता क्या है, यहां पे यही सूत्र तो लगेगा, तो अनुकूल घटनाएं और बटे अनुकूल घटनाएं और बटे क्या हो जाता है, तो कुल घटनाएं हो जाता है। अब देखिए यहां पे अनुकूल घटनाओं में कितना है, क्योंकि एक ही तो आया है ना, तो एक, और आपका कुल घटनाएं कितनी है, तो 4, तो यानी 1/4 आंसर आपका यहां पर आ जाता है। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहां पे बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है और बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है ना। यहां पे देख लेते हैं, लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर कितना है, तो 100 है, और एच कितना है, तो ऊंचाई एच है 10 आपकी, यानी यहां पे आपका कितना हो जाता है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर है। अब क्या करेंगे आप, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, तो पाई आर स्क्वायर का मान 100 है, यहाँ पे देख लेते हैं, हाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गुणे आपका कितना हो जाता है 10 हो जाता है, तो आंसर क्या निकल कर आता है 1000 और आपका घन सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।